नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीसी फाइनेंस इनोवेशन चैनल। दोस्तों देख पा रहे हैं आप, हम यहाँ पर कुछ अकाउंट्स का सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। तो चलिए शुरू किया जाए। दोस्तों, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। Okay, first of all, there are two methods to identify the account. So, one is golden rule and another is modern rule. Okay, so there are two rules. One is golden rule and another is modern rule. So today I will discuss about only for modern rule. Okay, so let's start about modern rule. So दोस्तों, हमारा पूरा अकाउंट्स में 5 दोस्त रहता है, ठीक है। तो उन दोस्तों में एक तो है हमारा ये एसेट, दूसरा है हमारा ये एक्सपेंस, तीसरा है हमारा इनकम, चौथा है हमारा कैपिटल, पांचवा है हमारा लायबिलिटी, ठीक है। ये पांचों दोस्त हमारा रहता है, ठीक है। तो इन दोस्त क्या होता है, इन दोस्तों ने दो दोस्त, ये ए और ई बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। और ICL, इन तीनों दोस्त बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, ठीक है। तो ये दो दोस्त के बारे में पहले में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं एसेट, इसको कहते हैं एक्सपेंस। तो एसेट किसको कहते हैं? एसेट जिसको यूज़ करके हमारा फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, इसको कहते हैं एसेट, ठीक है। और एक्सपेंस नॉर्मली कुछ खर्चे को हम लोग एक्सपेंस कहते हैं, तो ठीक है। तो एसेट ये होगा हमारा एसेट, ये होगा हमारा एक्सपेंस, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब दोनों इंक्रीज होता है, मतलब दोनों जब दोनों बढ़ जाता है, ठीक है, ये बढ़ने का निशानी है, तब हमारा क्या होता है, अकाउंट में डेबिट होता है। मतलब एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, तब डेबिट होगा। अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ जाए तो क्या होगा, डेबिट होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। बोथ इंक्रीज, इफ बोथ इंक्रीज, एसेट और एक्सपेंस बोथ इंक्रीज, देन इट विल बी डेबिट। दिस इज asset and this is expense. Okay, so if again both decrease, then it will be credited, okay, in our account. So अगर दोनों ही डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों क्या होगा, ये दोनों एसेट और एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एसेट और एक्सपेंस के बारे में। सो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कुछ एग्जाम्पल एसेट का। अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा हमारा, ये अगर एसेट इंक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सपोज ये तो मशीन है, मशीन इंक्रीज हो जा रहा है, तो हमारा क्या होगा, हमने रूल्स पढ़ा है कि हमारा अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो क्या हो जाता है, तो डेबिट हो जाता है। अगर कैश इंक्रीज हो जाए, कैश एक और एसेट है जिसको हम फ्यूचर में यूज़ करके हम बेनिफिट पा सकते हैं, तो ये अगर इंक्रीज हो जाता है तो डेबिट हो जाता है। अगर फर्नीचर इंक्रीज हो जाता है, अगर डेटर्स इंक्रीज हो जाता है, डेटर्स क्या होता है, डेटर्स जिससे हम लोग को कुछ अर्न होगा, मतलब मैंने उसको सेल किया है, वो हमें क्रेडिट पे मैंने उसको सेल किया है, वो हमें
पैसा देगा बाद में देगा, मतलब वो जो बाद में देगा वो तो हमारा इनकम होगा, मतलब वो जो हमारा फ्यूचर में इनकम होगा, फ्यूचर में बेनिफिट होगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये एक एसेट हो जाएगा। तो ये एसेट अगर बढ़ रहा है, देखिए इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। So asset is increased, then it will be debited in our account, and asset is decreased, it will be credited in our account. ओके तो बैंक से एक एसेट है, बैंक एक को हम लोग रियल एसेट कहते हैं। तो बैंक एक एसेट है, कैश एक एसेट है, तो ये बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। अगर सब एसेट डिक्रीज हो जाए, अगर ये सब एसेट डिक्रीज हो जाए इंक्रीज के बदले में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं एक्सपेंस के बारे में। सो दोस्तों अब हम आ गए हैं एक्सपेंस पर। कुछ एक्सपेंस का एग्जांपल फिर से। तो एक्सपेंस का रूल भी सेम होता है एसेट के। दो दोस्त हैं, एसेट और एक्सपेंस। तो ये होता है क्या, इंक्रीज हो जाएगा अगर एक्सपेंस तो ये डेबिट हो जाएगा, अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। मतलब इफ asset and expense is increased, then it will be debited, and if all asset and expense are decreased, then it will be credited. सो देखिए क्या, रेंट एक एक्सपेंस है, मतलब हम लोग का एक्सपेंस हो जाएगा, रेंट देना पड़ेगा। तो हम लोग बिजनेस हैं, ठीक है, जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ रेंट वगैरह देते हैं, कुछ फैक्ट्री का रेंट देते हैं, या घर का रेंट देते हैं। अगर कुछ बिजनेस स्मॉल हो जाए तो उस घर का रेंट लगता है, तो ये रेंट हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। अगर सैलरी देता है एम्प्लॉय के, सैलरी देता है, ये एक्सपेंस हो जाएगा। मतलब कमीशन देता है एम्प्लॉय को, ये भी एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब अगर इंक्रीज हो जाता है तब क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है तब हो जाता है डेबिट हो जाता है। ठीक है, अगर डिप्रिसिएशन मतलब हम लोग जो मशीन यूज़ करते हैं, तो सपोज ये एक मशीन है, उसका तो एक डिप्रिसिएशन होगा एक साल में। मशीन का मतलब मशीन तो नष्ट होगा ना, तो उसका डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेंस हो जाता है। तो वो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक्सपेंस मान के उसको इंक्रीज, अगर वो इंक्रीज हो जाए तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो अगर रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, तो रॉ मटेरियल हमारे एक परचेस करने के लिए हमारा कैश हमारा चला जाएगा, तो हमारा एक एक्सपेंस मान लिया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। सो बैड डेट्स हमारा, अगर किसी को हम लोग मतलब हमारा कोई डेटर है, मतलब जो पहले हम लोग किया थे, ये देखिए डेटर्स है। ठीक है, अगर ये डेटर्स के पास हमारा पैसा है, अगर ये हम लोग का पैसा खा जाता है, मतलब इंश्योरेंस हो जाता है, हमको नहीं देते, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा बैड डेट है, तो ये हमारा पैसा नहीं दे सकते, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्सपेंस बढ़ जाए, एक्सपेंस अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट इफ़ ऑल आर डिक्रीज्ड, देन इट विल बी क्रेडिटेड। अगर ये सब डिक्रीज हो जाए, इंक्रीज के बदले हम अगर ये सब क्या हो जाए, अगर ये सब डिक्रीज हो जाए, तब ये इंक्रीज के बदले में ये हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये सब डिक्रीज हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा, ये हमारा अगर कमीशन कम हो जाए, मतलब क्या, कमीशन हम लोग को कम देनी पड़े, तो हमारा क्या होगा, एक तरीके से तो ये इनकम ही होगा, मतलब एक्सपेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस कम होता है, अगर कमीशन कम देना पड़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर रॉ मटेरियल हम लोग को परचेस कम करना पड़े, हमारा बैड डेट्स कम हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट। सो ऑल ओवर समरी हम लोग देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये गोल्डन रूल है, ये गोल्डन रूल, एंड ये हमारा मॉडल रूल। हम लोग मॉडल रूल डिस्कस करने जा रहे थे, तो मॉडल रूल में क्या होता है देख लेते हैं। तो इस मॉडल रूल में एसेट अगर बढ़ जाएगा और एक्सपेंस अगर बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंस ये बढ़ जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग का एक्सपेंस एंड एसेट अगर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम जाएगा,
कम हो जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समरी है। तो दोस्तों हम लोग अभी क्या कहा, हमारा ये 5 दोस्त हैं, ये एक है हमारा एसेट, एक है हमारा एक्सपेंस एंड इन दो लोगों को हम लोग डिस्कस किए हैं। और हम ये जो 3 हैं, इनकम और रेवेन्यू और कैपिटल एंड लायबिलिटी, इस लोगों को हम थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं कैपिटल, लायबिलिटी, रेवेन्यू और इनकम। रेवेन्यू और इनकम एक मतलब एक ही होता है ये, तो ये 3 हैं, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू और इनकम। तो अगर ये तीनों हम लोगों का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो इट विल बी क्रेडिटेड इन आवर अकाउंट। ओके, सो अगर ये तीनों हम लोग का कम हो जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, तो इट विल बी डेबिटेड इन आवर अकाउंट। सो अगर कैपिटल हमारा कम हो जाता है और लायबिलिटी कम हो जाता है, रेवेन्यू कम हो जाता है, मतलब इनकम हमारा कम हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा हमारे खाते में। अगर ये हम लोगों का बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाता है। तो ये कुछ हमारा रूल्स हैं अकाउंट्स का, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक अकाउंटेंट के लिए और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए। उसको मतलब जानना पड़ेगा ही। अगर बढ़िया बड़े बड़े जो मैथ होता है अकाउंट का, तो करने सॉल्व करने के लिए फाइनल अकाउंट का, ये सब जानना बहुत ज़रूरी होता है। So दोस्तों, if you really satisfied for my content, then please subscribe our channel and hit the like button and share your friends. So this is my channel, BC Finance Innovation Update channel. Please subscribe that, and this is my number, so you can contact me only in WhatsApp. Okay, so thank you. Be happy and be learning. Thank you very much.